नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय मराठी के अंतर्गत देखिए माझा अनुभव। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय मराठी के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 18 है, धड़ा क्रमांक 18 माझा अनुभव। तो माझा अनुभव इस वीडियो का, इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके सुनाने वाला हूं। तो आइए आप सुनिए। ऐका पाहा व वाचा। तो चित्र को ध्यान से देखिए और चित्रों के नीचे लिखे गए शब्दों का हम वाचन करते हैं। चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे, तो आजारी पडला म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो। चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे। चंदन जो है मेरा और सुमा का क्या है, दोस्त है, मित्र है। तो आजारी पडला अर्थात वह बीमार हो गया। म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो, इसलिए हम लोग उसे क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो ये दोनों लड़कियां संवाद कर रही हैं कि चंदन जो है मेरा और सुमा का मित्र है, वह बीमार पड़ गया है और हम दोनों सहेलियां उसे देखने जा रही हैं। और अगले चित्र में है, देखिए कि ये दोनों सहेलियां जो हैं उसे देखने उसके घर पे गई, क्योंकि ये चंदन बीमार है। तो अब देखिए यहाँ का वार्तालाप क्या है। आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो, हम उसके घर पहुँच गए। आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो, आम्ही त्याला फळे दिली, फूले दिली। हम लोगों ने उसे फल दिया और फूल दिया। तो इस तरह से। और अगला चित्र है, ध्यान से हम देखते हैं। इस चित्र में देखिए, काळजी घे वेळेवर औषध घे सुमा मनहाळी। सुमा ने कहा, काळजी घे मतलब अपनी अच्छी तरह से देखभाल कर, वेळेवर औषध घे समय पर दवा ले। इस चित्र में सुमा चंदन को समझा रही है कि चंदन अपने शरीर की देखभाल अच्छी तरह से निगरानी करो और समय पर दवा ले। काळजी घे वेळेवर औषध घे सुमा मनहाली। और ये अगला चित्र है, देखिए। तू लवकर बरा हो मग आपण खेळू मजा करू मी मनहाले। मैं बोली कि तू जल्दी से क्या हो जा, ठीक हो जा, मग अपन खेलू, फिर हम खेलेंगे, मज़ा करेंगे, मैंने उससे कहा। और अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। चंदन म्हणाला, रेहाना सुमा तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, आता मला बरे वाटते। चंदन ने दोनों से कहा कि रेहाना और सुमा, एक बालिका का नाम रेहाना है और दूसरी बालिका का नाम सुमा है। तो चंदन ने कहा कि चंदन म्हणाला, रेहाना सुमा तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, आता मला बरे वाटते। चंदन ने कहा कि रेहाना और सुमा तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अंत में अगला चित्र है, देखिए ध्यान से। चंदन ने आमचे आभार मानले, निघताना चंदनचा चेहरा हसरा दिसत होता, हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला। तो चित्र को ध्यान से देखते हैं कि जब ये दोनों रेहाना और सुमा वहाँ से जा रही हैं तो चंदन ने आमचे आभार मानले, चंदन ने हमारा आभार व्यक्त किया। निघताना चंदन का चेहरा हसरा दिसत होता, जब हम निकल रही थी तो चंदन का चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, मुस्कुरा रहा था। हे पाहुन आम्हाला ही आनंद झाले, यह देखकर हमें भी बहुत क्या हुआ, आनंद हुआ। तो इस तरह से इस पाठ में माझा अनुभव इसके बारे में दिया गया है। इसका वाचन मैं एक बार आपको फिर से मराठी में करके बता रहा हूँ।
मराठी में वाचन देखिए। चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे, तो आजारी पडला म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो। आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो, आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली। काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली। तू लवकर बरा हो, मग आपण खेळू, मजा करू, मी म्हणाले। चंदन म्हणाला, रेहाना, सुमा, तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, आता मला बरे वाटते। चंदनने आमचे आभार मानले। निघताना चंदनचा चेहरा हसरा दिसत होता, हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप माझा अनुभव, मेरा अनुभव, इसका वाचन करिए, लेखन करिए। और इस पाठ से में हमें दिया गया है कि यदि कोई हमारा मित्र बीमार है, दुखी है, तो उसे जा कर के मिलना चाहिए, उसकी भावनाओं को और उससे जाकर मिलना चाहिए ताकि उसे कुछ सांत्वना मिले। तो धन्यवाद सभी को।